Dear students, good morning. Students, today we discuss in the microeconomics, the chapter is demand and the topic is determinant of individual demand. Okay, स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर डिमांड के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिज़ायर, वांट, फिर हमने डिमांड के डिफिनेशन को जाना था। उसके बाद हमने जाना इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होता है। जब एक कंज्यूमर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी, उसका मतलब पोटेंशियल हो, एबिलिटी हो, गिवन प्राइस पे और पीरियड ऑफ टाइम पे जो गुड्स की डिमांड होती है उसे बोला गया इंडिविजुअल डिमांड। मतलब डिमांड की जो डिफिनीशन मैंने बताई थी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एक कंज्यूमर इन चीजों का डिमांड करता है तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड। और जब सभी कंज्यूमर्स इस डिमांड को करेंगे तो इसे बोला जाएगा मार्केट डिमांड। अब हम उसी में आगे हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट इज द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। मतलब दी गई कमोडिटी का जो प्राइस है, उस प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने प्राइस लिखा है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस बढ़ेगी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका घटेगा। बहुत लॉजिकल सी बात है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो आप ज्यादा खरीदना चाहोगे, और प्राइस जब बढ़ जाएगा तो आप उसे, प्राइस जब घट जाएगा तो आप ज्यादा खरीदोगे, और प्राइस बढ़ेगा तो कम खरीदोगे। मतलब देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन द प्राइस इज गोइंग टू बी इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड राइसेस। देयर इज अ वाइस वर्सा, ठीक है, अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये तो बात हो गई आपके फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगा, प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिलेटेड गुड्स है वो टू टाइप्स के हैं। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में, एक कमोडिटी के जो प्राइस के बढ़ने से, किसी एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से जब उसके क्वांटिटी डिमांड दूसरे कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मतलब प्राइस ऑफ द टी अगर आपका बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी भी बढ़ेगा। वो कैसे, देखिए, प्राइस ऑफ टी, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं, दो प्रोडक्ट है। एक तरफ टी, दूसरी तरफ कॉफी। ये होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है तो दूसरे प्रोडक्ट की हम लोग क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। क्योंकि इस टी का जो दाम दाम बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है, इससे हम टी का जो कंजप्शन है कम कर देंगे, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी को हम बढ़ा देंगे। Means what? There is a direct relationship between, in the case of what, price and the quantity demanded of tea, and price of tea and quantity demanded of coffee. अब जैसे कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में, हम बात करेंगे जैसे कि आप बोल सकते हैं कोक एंड पेप्सी। कोक एंड पेप्सी, क्या हुआ इसका मतलब, जब कोक का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग कोक की डिमांड कम कर देंगे, है कि नहीं। कोक का प्राइस अगर बढ़ता है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी बढ़ा देंगे। ये क्या हो गया आपको, जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मस्टर्ड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो मान लीजिए आप मान लीजिए वनस्पति घी, मतलब आप वहाँ पे डालडा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी का दाम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी भी बढ़ गई। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली फॉर फुलफिलिंग अ पर्टिकुलर वांट। वो कौन से ऐसी चीज है, जैसे कि ब्रेड और बटर। ब्रेड और बटर के बारे में जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रेड एंड
बटर। स्टूडेंट्स, ब्रेड के साथ हम लोग बटर का यूज करते हैं, जैम भी आप यूज कर सकते हो। तो ब्रेड बटर का आप यूज करेंगे तो आप यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इससे ईटिंग मतलब आप लेंगे, इसे खाएंगे तो आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर वांट आपका क्या होगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपका पेट भरेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स, जब दो गुड्स एक साथ यूज होते हैं तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि इस मार्कर के अंदर मैं इंक यूज किया हूँ, तो ये हम इससे क्या कर रहे हैं, हम इससे बोर्ड पे लिख पा रहे हैं। तो एक मेरा लिखने का कार्य यहाँ पे हो रहा है। टू फुलफिल अ पर्टिकुलर वांट, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि पेन एंड इंक, मार्कर एंड इंक, कार पेट्रोल, स्कूटरी पेट्रोल, ये क्या है आपका स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल। फिर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में स्टूडेंट्स क्या बताया मैंने, कि अगर इनकम बढ़ेगी किसी भी कंज्यूमर की तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो कम्युनिटीज पे पड़ेगा। और यहाँ पे कम्युनिटीज स्टूडेंट्स टू टाइप्स के देखने को मिलेंगे आपको। एक क्या है, नॉर्मल गुड्स, और एक है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स का मतलब, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लूं, जैसे कि मार्केट में जो मिल्क मिलता है स्टूडेंट्स, वो अगर वो उसमें फुल क्रीम है तो वो नॉर्मल गुड्स है, ओके। और एक टोन्ड मिल्क होता है जिसमें कि क्रीम नहीं होता है, तो वो क्या हो गया आपका, इंफीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या है, अगर इनकम बढ़ेगा, अगर इनकम बढ़ेगा स्टूडेंट्स, तो आपके नॉर्मल गुड्स का भी डिमांड बढ़ जाएगा। और इनकम घटेगा तो आप क्या करोगे, डिमांड कम करोगे, फिर वहां पे आप इंफीरियर गुड करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी इनकम क्या हो गई स्टूडेंट्स, कम हो गई, तो आप जाहिर सी बात है आप फुल क्रीम मिल्क ना परचेस करके आप टोन्ड मिल्क परचेस करोगे, ओके। इंफीरियर गुड पे आएंगे तो ये चीज है, आप देख सकते हैं कि जिसकी इनकम हाई है वो फुल मिल्क, फुल क्रीम मिल्क परचेस कर रहे हैं। जो मान लीजिए जो गरीब हैं, मान लीजिए पैसे, मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल को समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर इनकम कम है तो वो क्या हो जाएगा, आपका टोन्ड मिल्क परचेस करेंगे, ओके। इस चीज को मतलब समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस स्टूडेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, लोगों की हैबिट क्या है, लोगों का टेस्ट क्या है, लोग किस चीज को प्रिफर कर रहे हैं। अगर लोगों का मन है कि आप मुझे मान लीजिए कॉफी पीना है, लोग मतलब अगर नेस्कैफे कॉफी पसंद कर रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन मान लीजिए आपकी शिफ्ट करेगी, अगर कॉफी पिएगी या तो हाँ कॉफी पिएगी तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा। अगर कोई टी शर्ट का फैशन चल जाता है तो देखते हैं कि सभी लोग टी शर्ट पहन रहे हैं, शर्ट का है तो शर्ट पहन रहे हैं। जीन्स का फैशन आया तो देखिए जीन्स की डिमांड कितनी बढ़ गई, सभी लोग जीन्स पहनने लगे। जब जीन्स पहने तो लोगों का जो प्रेफरेंस है वो जीन्स की तरफ चला गया, ठीक है, उनका जो लाइक है वो बदल गया, तो वो क्या हो गया, जो जीन्स का डिमांड है वो बढ़ जाएगा, ओके। फिर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ द चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर भविष्य में प्राइस बदलेगा, ठीक है, तो क्या उसके डिमांड पे असर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कहते हैं ओनियन का एक एग्जांपल लेते हैं, ओनियन का अगर प्राइस मान लीजिए आज के डेट में 15 रुपीज पर केजी है, 15 रुपीज पर केजी है, और हमको मालूम चल जाए कि कल सुबह या परसों से अगर ओनियन का प्राइस 50 रुपीज या कभी कभी देखेंगे 100 रुपीज केजी हो जाता है, तो उस वक्त क्या होगा कि सब आदमी क्या करेगा, स्टॉक कर लेगा कि सस्ते में हम क्या करें, ओनियन को परचेस कर ले और स्टॉक कर ले, क्योंकि कल को प्राइस महंगा होना है तो क्यों ना आज ही खरीद के हम उसका स्टॉक बना लें। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, जब प्राइस बढ़ता है भविष्य में तो हम आज उसकी डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं, मतलब परचेज कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर इन द केस ऑफ ऑनियन पेट्रोल में आप देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। ये बात हो गई स्टूडेंट्स, ये जो पांचों पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये किसके डिमांड, ये इंडिविजुअल डिमांड के, इंडिविजुअल डिमांड के अंदर ये 5 पॉइंट्स है। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, income of the consumer, taste and preference, and expectation of change in the price in the future.
भविष्य में अगर प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, आज ही स्टॉक कर देंगे। ये चीज है अपनी। फिर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड, इसमें हम पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स देखिए, अगर किसी सिटी में अगर किड्स, छोटे बच्चे अगर ज्यादा हैं तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो जाएगी। अगर वहां पे यूथ ज्यादा हैं तो यूथ के हिसाब से उस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होगी। अगर लेडीज ज्यादा हैं तो लेडीज के हिसाब से वहां पे प्रोडक्ट की डिमांड होगी। तो कहने का मतलब क्या है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड होगी। बच्चे होंगे तो छोटे बच्चों के क्या बोलते हैं, कपड़ों की डिमांड होगी, और क्या टॉयज की डिमांड हो जाएगी, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। ओके, इसी तरह सीजन एंड वेदर में, अगर गर्मी का सीजन है तो जाहिर सी बात है कॉटन क्लोथ की डिमांड बढ़ेगी, कॉटन क्लोथ की डिमांड बढ़ जाएगी आपकी। और मान लीजिए बारिश का सीजन है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप बताइए, बारिश के सीजन में आप अम्ब्रेला की डिमांड करेंगे, रेनकोट की डिमांड करेंगे, और जाड़े के दिनों में आप विंटर सीजन में क्या करेंगे, आप वूलन क्लोथ की डिमांड करेंगे। उस पीरियड के दौरान आप डिमांड आप क्या करेंगे, आप चेंज कर देंगे। ओके, फिर बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया है, अगर मार्केट में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट की डिमांड हो जाएगी, ज्यादा होगी। अगर अनइवन है मार्केट में, अगर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है डिमांड आपको लो देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई मार्केट डिमांड की, और ये बात हो गई इंडिविजुअल डिमांड की। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या अंतर होता है। मैं पहले समझा देता हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन आपका स्टूडेंट्स डिमांड में क्या अंतर होता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब अपने प्राइस में परिवर्तन होने से, इंक्रीज या डिक्रीज होने से स्टूडेंट्स जब उसके क्वांटिटी डिमांडेड पे प्रभाव पड़ता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट गई, तो ये क्या कहलाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन डिमांड के बारे में जब हम बात करेंगे, मतलब कि उसके अपने प्रोडक्ट के प्राइस को छोड़ के दूसरे के प्रोडक्ट के प्राइस में, दूसरे के प्रोडक्ट के मतलब किसी भी चीज में चेंज अदर देन द प्राइस में अगर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे कि क्या होगा, उसके प्रोडक्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो इसे बोलेंगे चेंज इन डिमांड। मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब ये हो गया कि आप खुद के प्राइस में परिवर्तन होने से क्या डिमांड में परिवर्तन हो रहा है, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन डिमांड का मतलब अपने प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स में चेंजेस अगर पाए जा रहे हैं तो वो क्या होंगे, चेंज इन डिमांड। देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का एग्जांपल लेते हैं, अगर प्राइस ऑफ कोक मान लीजिए बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ कोक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और प्राइस ऑफ कोक घटेगा तो क्वांटिटी ऑफ कोक बढ़ जाएगा। ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन डिमांड क्या है, अगर प्राइस ऑफ कोक बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ पेप्सी भी बढ़ जाएगा, और प्राइस ऑफ कोक घटेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कोक के प्राइस के बढ़ने से अगर इसके पेप्सी के क्वांटिटी पे जो इफेक्ट पड़ेगा, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, चेंज इन डिमांड। ये घर बढ़ने घटने से मान लीजिए इसकी प्राइस घट गई तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए बढ़ गया या घट गया लो के ऊपर। अब ये मत सोचिएगा कि इसको मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ, अगर कोक का दाम घटेगा तब तो ये हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन यहाँ पे प्राइस जब बढ़ रहा है या अदर फैक्टर्स बढ़ रहा है, मान लीजिए लोग का हैबिट ही बन गया कि अब इसे नहीं पीना है, मैं इसे को क्या करता हूँ, पेप्सी को पीऊंगा, तो मतलब प्राइस अगर अपना होगा तो यहाँ पे क्या कहलाएगा स्टूडेंट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और मान लीजिए यहाँ पे प्राइस अगर दूसरे के घटने से इस प्रोडक्ट के प्राइस में क्वांटिटी में परिवर्तन होगा तो चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स आपके इंडिविजुअल
मार्केट डिमांड की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में और मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में। उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो इन पे क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा। फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।